हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई रिएक्शन और जिसका नाम है पीटरसन रिएक्शन। देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बोला था कि जितनी भी नेम रिएक्शंस होती हैं उसमें काफ़ी वेटेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली ही सही बट इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शन कराऊंगा, टोटल की टोटल जितनी भी रिएक्शन हैं वो CSIR, नेट, गेट और IIT जैम के अंदर पूछी गई है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज की जो रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आप मेरे साथ बने रहें, ये लेक्चर लास्ट तक देखें ताकि आपको हर वो चीज़ समझ में आए कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कई कंसेप्ट लागू होते हैं जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी लागू होती है, तो उसको भी हम सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते। देखो, ये जो पीटरसन जो रिएक्शन होती है उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। देखो, हमारे पास अगर मैं देखो सिंपल वे के अंदर चलता हूँ, कोई भी रिएक्शन लेके चलता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि सबस्ट्रेट क्या लिया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे रिएजेंट क्या क्या मेंशन होता है। तीसरी बात कि यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बनता है। ये तीन चीज़ें अगर किसी रिएक्शन के अंदर हमें पता है तो हम आसानी से इस रिएक्शन को प्रोसीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये तीनों चीज़ें ही मेंशन यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले देखो, मैं कंडीशंस लिखना हूँ यहाँ पे। कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन, इसके अंदर SiMe3, तो इसे बोलते हैं सिलिकॉन ट्राईमिथाइल सिलिकॉन जो लिया जाता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेकंड नंबर, जो ये ट्राईमिथाइल सिलिकॉन जो लिया गया है ये हमेशा जिस कार्बन पे प्रेजेंट होता है SiMe3, जिस कार्बन पे प्रेजेंट होता है उसके पास वाले कार्बन पर हमेशा क्या प्रेजेंट होना चाहिए? OH समूह प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। देखो, अगर यहाँ पे SiMe3 प्रेजेंट है तो इसके पास वाले कार्बन पर, यानी अल्फा ये कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन, यानी अल्फा कार्बन पे OH समूह प्रेजेंट होना चाहिए। मस्ट कंडीशन है ये। अगर यहाँ पे OH समूह प्रेजेंट नहीं है, देखना इधर SiMe3 और इसके बगल में यहाँ पे अगर OH समूह प्रेजेंट है तो यहाँ पे कोई पीटरसन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। मैं सबसे पहली बात बोल रहा हूँ यहाँ पर कि अगर बीटा यानी अल्फा और बीटा पोजीशन पे सिमिलर ग्रुप पे यहाँ पर अगर दोनों ग्रुप ये प्रेजेंट है SiMe3 यानी ट्राईमिथाइल सिलिकॉन और OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो पीटरसन रिएक्शन फॉलो होती है। अगर एक कार्बन को अगर छोड़ के उसके बाद प्रेजेंट है तो वहाँ पे पीटरसन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। थर्ड नंबर कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर OH समूह प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। OH समूह प्रेजेंट होना चाहिए। फोर्थ नंबर कंडीशन ये होती है कि ये जो रिएक्शन होती है वो एसिडिक एंड बेसिक दोनों मीडियम में फॉलो होती है। बोथ मीडियम, यानी इस रिएक्शन को हम एसिडिक मीडियम में भी प्रोसीड कर सकते हैं और बेसिक मीडियम में भी प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आने वाली है कि अगर इस रिएक्शन को हमें सीखना है तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखना। अगर SiMe3 प्लस OH समूह दोनों के अंदर अगर रिएजेंट एसिडिक मीडियम दिया गया है, एसिडिक मीडियम यानी एसिडिक मीडियम के रूप में मोस्टली HF लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर एसिडिक मीडियम लिया गया है तो हमेशा याद रखना कि ये दोनों हमेशा और हमेशा एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास रिएजेंट के रूप में एसिडिक है यानी कोई एसिड प्रेजेंट है तो दोनों को हमेशा और हमेशा एंटी पेरिप्लेनर ही होना चाहिए। इसका एंटी पेरिप्लेनर का मतलब हो गया ट्रांस में होनी चाहिए। सपोज दैट मेरे पास देखो कि यहाँ पे आ गया SiMe3 और यहाँ पे आ गया OH। देखो
ये कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है, एंटी पेरिप्लेनर। एंटी पेरिप्लेनर। ध्यान रखना, अगर यहां पर कंडीशन ये आती है SiMe3 और यहां पे अगर OH समूह आ गया तो ये कहलाता है आपका सिन पेरिप्लेनर। सिन पेरिप्लेनर। तो ध्यान रखना हमेशा, सबसे मस्ट कंडीशन ये है कि SiMO3 Me3 या OH में जब एसिडिक मीडियम लिया गया है तो वहाँ पे दोनों को एंटी पेरिप्लेनर ही होना चाहिए। इसका मतलब देखो, यहाँ पर अगर सिन पेरिप्लेनर है तो वहाँ पे एसिडिक मीडियम नहीं होगा। इसका मतलब एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट में अगर सिन पेरिप्लेनर है तो आपको दोनों के एंटी पेरिप्लेनर ही लेके आना पड़ेगा, यानी ट्रांसफर लेके आना पड़ेगा। अगर ट्रांसफर प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ट्रांसफर नहीं है और एसिडिक मीडियम दिया गया है तो आपको इनको ट्रांसफर लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मैं इसकी रिएक्शन भी करवाऊंगा कैसे होती है कैसे नहीं होती है, तो ये चीज़ें आप मेंशन करो। उसके बाद एक कंडीशन और आती है, देखना इधर, थर्ड नंबर कंडीशन ये आती है कि SiMe3 प्लस OH, अगर कोई बेसिक मीडियम लिया गया है, बेस यानी NaH आ गया, KH आ गया या RO-Na आ गया, तो यहाँ पे अगर कोई बेसिक मीडियम लिया गया है बेस, तो आपको यहाँ पे सिन पेरिप्लेनर पर प्रेजेंट होना चाहिए दोनों ग्रुप। ये तो होता है आपका बेसिक मीडियम में और ये होता है आपका एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में ध्यान रखना हमेशा। देखो, इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो देखना। ए यानी एसिड है, ए का मतलब ये दोनों को क्या लेके आना, एंटी पेरिप्लेनर, यानी एंटी, और बेसिक का तो सिंपल हो गया ना, फिर सिन ही बचा है ना एक, तो ए का मतलब क्या हो गया, एंटी, यानी अगर एसिड है तो आपको एंटी पेरिप्लेनर लेके आना पड़ेगा। इन दोनों को मैं बताता हूँ चीज़ें कैसे होती है कैसे नहीं होती है, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूं यहां पर। दोनों चीजें मैं करवाऊंगा, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम में। देखो, यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो स्टार्ट करते। देखो, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, यहां पे रख दिया R1, यहां पे रख दिया R2, यहां पे रख दिया R3 और यहां पे रख दिया R4, और यहां पे OH समूह और यहां पे SiMe3 समूह, और यहां पे मैंने दे दिया HF यानी एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम दे दिया और रिएक्शन को प्रोसीड करना है, ध्यान रखना। अब एक चीज देखो, यहाँ पे R1, R2, 3 एंड 4, ये कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या C3H7 हो सकता है, C4H8 हो सकता है, यानी कोई भी एल्काइल चेन हो सकती है, कोई भी एराइल चेन हो सकती है, कोई भी कुछ भी बेंजाइन वगैरह कुछ भी हो सकता है, बेंजीन वगैरह कुछ भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो हमारे पास मेंशन है इसे कहा जाता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखो, अगर किसी को स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आती है, बिल्कुल भी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आती है, तो मेरे जो चैनल है उसके अंदर एक प्लेलिस्ट बनी है जहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री के काफ़ी यहाँ पे करवाए गए हैं, जहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला करवाया था, सोहार्स भी करवाया था, न्यूमैन भी प्रोजेक्शन फार्मूला भी करवाया था। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि फिशर क्या होता है और फिशर को कन्वर्ट कैसे किया जाता है न्यूमैन के अंदर और सोहार्स के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर किसी को स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आती है तो, ठीक है ना, तो उस चीज़ को जाके जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले एक बात
इसको ये जो फिशर में प्रेजेंट है, जो फिशर में जो प्रेजेंट है, फिशर प्रोडक्शन फॉर्मूले के अंदर जो ये सबस्ट्रेट मेंशन है, इसको हमें सोहार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से कि सबसे पहली बात इन दोनों कार्बन को ले लेना, इधर मैंने ले लिया ये दोनों कार्बन, ठीक है ना। अब दो समूह जो ऊपर की तरफ है, ऊपर व नीचे प्लेन और पेपर पर है, इसको नीचे की तरफ रख दो। ऊपर वाला R1, नीचे वाला R2, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब मैं देखो अलग पेन से दिखाता हूं। ये R1 के इस कार्बन पे OH समूह लगा है, OH समूह लग गया, और यहां पे देखो R4 लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे R2 के साथ क्या क्या लगा हुआ है, एक साइड में लगा है SiMe3 लगा है और एक साइड में लगा है R3, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे HF एसिडिक मीडियम है लिया गया है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, मैंने एसिडिक मीडियम में क्या बोला था कि OH समूह और SiMe3 समूह को हमेशा एंटी पेरिप्लेनर पर लेके आना ही पड़ेगा अपने को। तो इसको क्या करो, रोटेशन करो। यहाँ पे आपको पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। जब फ्री रोटेशन होता है कि यहाँ पे जब ये घूमेगा, तो ध्यान रखना, मैं बताता हूँ आपको। देखो एंटी का मतलब क्या हो गया, एंटी ये हो गया एंटी, एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पे SiMe3 को जब लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, जब इधर आएगा SiMe3, अब देखो जब ये इधर आएगा तो यहाँ से रोटेशन होगा, तो रोटेशन होने के बाद R3 कहाँ पे चला गया, इधर चला गया, और R2 किधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है ना। अब देखो इसको अगर हम रोटेट करवाएंगे इस साइड में अगर हम रोटेट करवाएंगे, देखो एक ही डायरेक्शन में रोटेशन होता है, एक ही डायरेक्शन में रोटेशन होता है। अगर आप क्लॉकवाइज करवा रहे हो तो क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करवा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखना इधर कि अगर मैं इसको रोटेशन करवाऊँ, इसका रोटेशन करवाऊँ, तो एक चीज़ देखना कि हमें OH समूह को एंटी पे लेके जाना है, इसके एंटी पे। तो यहाँ पे OH समूह जब एंटी पे गया यहाँ पर, तो देखना इधर ये एंटी पे गया तो R4 तो इधर ही है, R4, और यहाँ पे देखो R2, R1 ये आ गया, ठीक है। अब रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं हम। HF यानी एसिड है ये, और एसिड हमेशा क्या करता है, H+ आयन देता है, और ये H+ आयन कहाँ पे देगा, जिसके पास लोन पेयर होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, लेने की टेंडेंसी होगी। तो जैसे अपने इलेक्ट्रॉन लेगा OH2+, और यहाँ पे देखो SiMe3, और यहाँ पे आ गया R3 एंड R2, और यहाँ आ गया R4 एंड R1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे SiMe3 क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो हैं यहाँ पे देता है, और यहाँ से OH समूह बाहर निकल जाए, यानी H2O एलिमिनेट हो जाता है, H2O बाहर निकल गया। देखो सिंपल सी बात मैं बताऊँ, यहाँ पे अल्फा बीटा मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे, तो इसे कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन आपको पता है कि विलोपन जो अभिक्रिया होती है इसके अंदर क्या होता है, टूटता है कोई, यानी सिंगल जो बॉन्ड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसके अंदर हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बन गया, देखो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर R4 डबल बॉन्ड R1, और यहाँ पे देखो R2, और यहाँ पे आ गया R3, ये हमारे पास एल्किन बन गई। तो ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर जो सबस्ट्रेट लिया जाता है,
सबस्ट्रेट क्या लिया जाता है, SiMe3, और OH सुमे हमेशा कहाँ पे होनी चाहिए, दोनों चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, OH सुमे और SiMe3 पास वाले कार्बन पे, अल्फा और बीटा कार्बन पे। और रिएजेंट के रूप में हमेशा मेंशन होता है यहाँ पे एसिडिक मीडियम हो सकता है या बेसिक मीडियम भी हो सकता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनती है, एल्किन बनती है। इसका मतलब क्या बनता है, ओलिफिन बनती है। ठीक है ना, ये चीज़ें आप नोट डाउन करो। अगर किसी को ये चीज़ें समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पॉज करके या वापस रिस्टार्ट करके देखना कि वो चीज़ें आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो, किसी को स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं आती है वो अलग बात है। स्टीरियो केमिस्ट्री अगर नहीं आती है तो मैंने आपको बोला था कि इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री के काफ़ी लेक्चर हैं, तो वो जाके आप पहले देखो ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए कि फिशर क्या होता है, सोहार्ट्स क्या होता है, न्यूमेन्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो नोट डाउन करो इसको। नोट डाउन कर लिया, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इसी रिएक्शन को देखना, इधर इस चीज़ को नोट डाउन करते रहना यहाँ पे कि ये एल्किन कैसे बनी है। ठीक है ना, अगर मैं इसी रिएक्शन को करवाता हूँ बेसिक मीडियम में, इसी रिएक्शन को अगर मैं बेसिक मीडियम में करवाता हूँ तो रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं हम। मेरे पास आ गया कोई बेस, और बेस के रूप में आ गया Na+, यानी कोई चीज़ यहाँ पे अगर मेंशन करते हैं कि NaOH आ गया, KOH आ गया, KH आ गया, NaH आ गया, यानी हाइड्राइड कोई भी आ गया बेस जो जहाँ से H+ आयन को ले सकता है यानी इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ठीक है ना, तो देखना इधर सबसे पहले इसको स्टार्ट कर दें। इसको सबसे पहले हमें सोहार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो फिशर है इसको सोहार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने वही कंडीशन बताई थी, दोनों कार्बन एटम को उठा लो यहाँ से SiMe3, और यहाँ पे भी नीचे की तरफ क्या है OH सुमे, और ऊपर की तरफ क्या है R1, और सॉरी यहाँ पे देखो इधर वापिस ये कार्बन, दोनों कार्बन R2, और नीचे की तरफ क्या करेंगे R1, और एक साइड में क्या जुड़ा है OH में, और एक साइड में क्या जुड़ा है R4, और यहाँ पे देखो SiMe3, और यहाँ पे जुड़ा है R3। ठीक है, अब देखो इसको रोटेट करवाएंगे। रोटेट करवाने का मतलब हो गया, रोटेशन जब करवाएंगे तो इसको किस पोजीशन में लेके आएंगे, बेस है तो इसको सिन पेरिप्लेनर लेके आना पड़ेगा, सिन पेरिप्लेनर लेके आना पड़ेगा अपने को। ठीक है, जब इसका रोटेशन करवाया तो देखो ये जो OH में ये SiMe3 नीचे की तरफ आएगा तो ये R3 इधर आएगा, ये R2 इधर। तो हमारे पास देखो सिन पेरिप्लेनर अगर मैं मेंशन करता हूँ तो OH देखो सीधा लिख दो यहाँ पे OH SiMe3, ये दोनों सिन पेरिप्लेनर आ गए। अब यहाँ पे ग्रुप अटैच करते हैं। जब ये इधर आया तो R3 इधर चला गया, R2 इधर चला गया। ठीक है, अब देखो ये OSO में नीचे की तरफ आया तो R1 ऊपर की साइड चला गया, और यहाँ पे R4 इधर चला गया। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर अब जो बेस होता है, बेस का क्या वर्क होता है, H+ आयन को लेना। ये H+ आयन यहाँ से ले लेता है, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे देखो O- आयन SiMe3, और यहाँ पे देखो R3 R2, और यहाँ पे आ गया R4 R1। ठीक है ना, अब देखो मैं आपको बताऊं कि जो सिलिकॉन होता है ये कार्बन फैमिली का एक मेंबर होता है, जहां पे हम बोलते हैं सिलिकॉन के अंदर d ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। सभी को पता है कि d ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो जी ये जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो क्या करेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है ना, जैसे अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो हमारे पास क्या बना है,
SiMe3 और यहाँ भी बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के साथ R4 और यहाँ पे R1 R3 एंड R2। ठीक है ना, ये बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, अब जैसे ही ये बॉन्ड बना है तो हमारे पास एलिमिनेट करवाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये पूरा ग्रुप बाहर निकल गया। तो हमारे पास फाइनली क्या बना, देखो एल्किन क्या बनी, R1 R4 डबल बॉन्ड R2 एंड R3। तो यहाँ से क्या निकल गया बाहर, SiMe3 ये बाहर निकल चुका है। ठीक है ना, ये एल्किन बन चुकी है। अब मैंने आपको दोनों मीडियम में ये चीज़ें बता चुका हूँ कि जब हम एसिडिक मीडियम लेते हैं तो हमेशा याद रखना कि SiMe3 व OH समूह को हमेशा और हमेशा एंटी पेरिप्लेनर पे लेके आकर उसको बाहर निकालना है कि जो भी एल्केन बनते, जो ग्रुप जिस साइड में होगा हमें मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई बेसिक मीडियम आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिन पेरिप्लेनर लेकर आके उसको बाहर निकालना है, तो हमारे पास एल्केन बन जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, इसको घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको बाहर निकाल दो। सिन यानी एक साइड में लेके आके, यानी सिन पेरिप्लेनर लेके आके इसको बाहर निकाल दो और हमारे पास ये एल्किन ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट डाउन करो आप। तो सभी ने ये चीज़ें नोट डाउन की। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने केवल पीटरसन रिएक्शन के अंदर 2 क्वेश्चन करवाए, जहां पे हम एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर यहाँ पे मेन चीज़ मेंशन होती है कि इसके अंदर क्या क्या सबस्ट्रेट लिया जाता है, क्या क्या यहाँ पे रिएक्टेंट लिया जाता है, उसके बाद क्या कौन सा रिएजेंट लिया जाता है और कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मेन चीज़ ये हमने यहाँ पे नोट डाउन की। उसके बाद जो जितने भी इसकी प्रॉब्लम्स है उसका एक लेक्चर और आने वाला है पीटरसन रिएक्शन का, तो उसके अंदर मैं ये जहाँ पे ये जो इसकी जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैं मेंशन कराऊंगा कि कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होती है। जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपकी जो बुक है क्लेडन, तो वहाँ से मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वरना यहाँ पे वीडियो को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन।